कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो ये टॉपिक आपके क्लास 12th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आज हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि बायोगैस ये कोई सिंगल गैस नहीं है, बल्कि ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है? एक तरह की मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है बायोगैस? तो बायोगैस ये कोई सिंगल गैस नहीं, बल्कि ये एक मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस है। क्या है? ये एक तरह की मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। अब ये इनफ्लेमेबल गैस क्या है? तो ऐसी गैसेस जो इजीली बर्न हो जाए, जल जाए, उन्हें इनफ्लेमेबल गैस कहते हैं। कह सकते हैं कि बायोगैस ये एक टाइप की मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस होती है, जिनका यूज घरों में किया जाता है फ्यूल की फॉर्म में, जैसे फूड को कुक करने के लिए, वाटर को बॉईल करने के लिए, और यहां तक कि हम बायोगैस का यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोगैस ये एक मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस है, जिनका यूज घरों में किया जाता है फ्यूल की फॉर्म में। ठीक है ना? तो ये कोई सिंगल गैस नहीं है, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, जिनमें हमारी CO2, NH3, CH4, इसके अलावा इसमें H2 एंड एक टाइप की एसिडिक गैस SO2 भी प्रेजेंट होती है। जहां पे इसमें जो CH4 है ये 60% होता है, ठीक है ना। CO2 अप्रोक्स 20 से 25% के बीच में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें N2 भी होता है, जो कि 2% क्या होगा, इसमें N2 होगा, और बाकी में हमारी होगी NH3, H2 एंड SO2। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्हीं सभी गैस को कलेक्टिवली बायोगैस कहा जाता है। तो बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, अमोनिया आता है, मीथेन आता है, हाइड्रोजन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन आता है। जहां पे मीथेन मोस्ट अबिंडेंट गैस होती है हमारी बायोगैस में, यानी सबसे ज्यादा मीथेन ही होती है, जो कि कितनी है? 60%। दूसरे नंबर पे है CO2, जो कि 20 से 25% के बीच में होती है, और बाकी में आती है H2, SO2, N2 एंड NH3। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ये जो बायोगैस का जो प्रोडक्शन है, ये एक टिपिकल बायोगैस प्लांट में किया जाता है, जो कि जमीन से 10 से 15 फीट नीचे होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बायोगैस का प्रोडक्शन हम माइक्रोब की प्रेजेंस में करते हैं, लेकिन कहां करते हैं? इसका प्रोडक्शन एक बहुत बड़े प्लांट में किया जाता है, जिसे बायोगैस प्लांट कहते हैं, जो कि हमारी जमीन से 10 से 15 फीट नीचे है। तो लिख सकते हैं कि जो बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो हमारे बायोगैस प्लांट में किया जाता है, जो कि हमारे जमीन से 10 से 15 फीट नीचे है। अच्छा, अब इस ये जो बायोगैस प्लांट है, इसको दो इंस्टीट्यूशंस ने स्टार्ट किया था। पहले का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है पहले का? ध्यान सुनना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरे का नाम है खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर फर्स्ट टाइम बायोगैस प्लांट के टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। कौन? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर फर्स्ट टाइम हमारे बायोगैस प्लांट के टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जिसके अंदर बायोगैस को बनाया जाता है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ बायोगैस, इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब। ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं कि इसका यूज मतलब कि हम बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो काऊ के डंग से किया जाता है, मतलब कि गाय के गोबर से। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे काउस वगैरह है वो चारा खाते हैं, ठीक है ना। यानी जो काऊ का जो फूड है, काऊ का जो फूड है, इसमें एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स स्टार्च, मतलब एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है,
जिसका नाम है सेल्यूलोज। क्या नाम है इसका? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जिस तरह से हम फूड खाते हैं, हमारे फूड में स्टार्च होता है, उसी तरह से हमारे काऊ का जो भोजन है, चारा वगैरह, उनमें स्टार्च की जगह सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो ये सेल्यूलोज क्या होता है? ये सेल्यूलोज सीधा कहां जाता है? काऊ के स्टमक में, ठीक है ना। काऊ के स्टमक को हम रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं काऊ के स्टमक को? रूमिनेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब काऊ के स्टमक में एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है। काऊ के स्टमक में एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिन्हें मिथेनोजन कहते हैं, और उस मिथेनोजन में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसे हम मिथेनो बैक्टीरिया कहते हैं। ये मिथेनो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो सेल्यूलोज है इसको ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। बट कुछ सेल्यूलोज ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उन्हें अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज कहते हैं। और वो अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज काऊ के डंग यानी गोबर की फॉर्म में उनकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या बताया? जो काऊ फूड खाती है उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज इट्स अ हाईली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये सेल्यूलोज उसके स्टमक में जाता है। काऊ के स्टमक को हम रूमिनेंट कहते हैं। फिर ये जो सेल्यूलोज है ये स्टमक में गया। काऊ के स्टमक में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। ये मिथेनोबैक्टीरियम क्या करता है कि जो सेल्यूलोज है इसको ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। बट कुछ सेल्यूलोज ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उन्हें हम अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज कहते हैं। तो वो अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज काऊ के डंग यानी गोबर की फॉर्म में उनके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। काऊ के डंग की फॉर्म में क्या होते हैं? उनके बॉडी से ये बाहर निकल जाते हैं, डंग। अभी जो डंग निकला है काऊ का, यानी जो काऊ का जो गोबर निकला है डंग, इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है इसमें अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज, और दूसरा साथ में ये बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है ना। अब इसी गोबर को क्या किया जाएगा? बायोगैस प्लांट में रख दिया जाएगा, ठीक है ना, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। तो कैसे करेंगे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देखता हूं इसका फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, इसका फोकस बार बार हट जाता है तो फोकस करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो चलो तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो बायोगैस प्लांट में होता है। अब वो बायोगैस प्लांट हमारे जमीन से 10 से 15 फीट नीचे होता है, ठीक है ना। तो मान सकते हैं हमारा लैंड है, ठीक है ना, लैंड से 10 से 15 फीट नीचे होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें होता क्या, इसमें कंटेनर होगा इस तरह से, ये कंटेनर, इस कंटेनर को हम पिट कहते हैं, PIT। क्या कहते हैं इसको? पिट कहेंगे इसको। अब इस पिट यानी कंटेनर के अंदर काऊ के डंग को रख देते हैं और ऊपर से पानी मिला देते हैं। यानी कि यहां पे क्या करते हैं हम? काऊ के डंग प्लस वाटर का मिक्सचर रखते हैं। क्या रखते हैं? काऊ के डंग प्लस वाटर का मिक्सचर, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि ये जो पिट है ये साइड से एक बहुत बड़े कंटेनर से जुड़ा होता है। यहां पे एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है हमारा, इस तरह से ये कंटेनर होता है। एक मिनट जरा मैं फिर से देखता हूं कि फोकस है कि नहीं। एक मिनट, अब सही है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, बहुत बड़ा कंटेनर होता है, इसे डाइजेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डाइजेस्टर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो पिट है, ये पिट यहां से क्या होता है, इस डाइजेस्टर से जुड़ा रहता है इस तरह से। ये क्या होता है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है यहां पे, ठीक है ना। ये ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, ये जुड़ा रहता है यहां पे। अभी सारा का सारा मिक्सचर क्या होता है, हमारे इस डाइजेस्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो बायोगैस प्लांट है जिसके अंदर बायोगैस को बनाया जाता है वो जमीन से 10 से 15 फीट नीचे होता है। यहां पे पहले कंटेनर होगा जिसमें काऊ के डंग प्लस वाटर का मिक्सचर रखा जाता है, इस कंटेनर को पिट कहते हैं। और फिर ये कंटेनर एक बहुत बड़े टैंक से जुड़ा होता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, इसी के अंदर बायोगैस बनेगा। तो ये मिक्सचर क्या होता है, इस पिट से इस डाइजेस्टर के अंदर आ जाता है। अब डाइजेस्टर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल रहता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है डाइजेस्टर के अंदर का टेम्परेचर। तो डाइजेस्टर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होने की वजह से हमने जो मिक्सचर डाला है इसमें,
इस मिक्सचर में जो डंग है, मतलब कि गाय का गोबर, उस डंग में जो बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरिया, वो एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिव होता है तो वो क्या करता है कि मिक्सचर के डंग में, ठीक है ना, डंग में जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, ये उस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। और अनडाइजेस्टेड सेलुलोज के डाइजेस्ट होने की वजह से यहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं। इस तरह से क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं। इन्हीं को बायोगैस कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारी CO2, NH3, CH4, H2, SO2, ये सारी गैसेस कंटेन होती हैं, जिनको कलेक्टिवली बायोगैस कहा जाता है। तो क्या बताया मैंने, जैसे ही मिक्सचर इस डाइजेस्टर के अंदर आएगा तो डाइजेस्टर के अंदर का टेम्परेचर फेवरेबल होता है, जिसकी वजह से मिक्सचर के डंग में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरिया, वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो बैक्टीरिया एक्टिव होगा तो मिक्सचर के डंग यानी गोबर में प्रेजेंट जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा। और इस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज के डाइजेशन की वजह से या टूटने की वजह से यहां से मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होंगी, ठीक है ना। इन्हीं मिक्सचर ऑफ गैसेस को कलेक्टिवली हम बायोगैस कहेंगे। फिर इस बायोगैस को यहां पे क्या होता है, कंटेनर होता है, इस तरह से एक होल्डर होता है, इसे गैस होल्डर कहते हैं, इसको गैस होल्डर कहते हैं। तो इस बायोगैस को इस गैस होल्डर में इस तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, यहां पे ये होता है हमारा, ठीक है ना। और फिर इसको घरों में सप्लाई किया जाता है, इस तरह से घरों में सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे काम करता है, ठीक है ना। अब नाउ बायोगैस बन गया, ठीक है ना। अब जो गाय की गोबर का यानी डंग का जो कचरा बचा है, कचरा, उसे कहते हैं स्लरी। क्या कहते हैं उसको, स्लरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्लरी कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारा ये जो डाइजेस्टर है, यहां पे डाइजेस्टर एक टैंक से, मतलब एक कंटेनर से जुड़ा होता है, यहां पे इस तरह से, इस तरह से यहां पे एक कंटेनर होता है, इस तरह से। इस कंटेनर से हमारा ये डाइजेस्टर जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो जो स्लरी बच गया है, इस स्लरी को यहां पे कलेक्ट कर लिया जाता है, यहां पे कलेक्ट कर लिया जाता है। और इसका यूज फिर फील्ड्स में किया जाता है, फील्ड्स यानी खेतों के मैन्यूर को बढ़ाने के लिए। तो दोबारा सुन, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मिक्सचर को कलेक्ट किया जाएगा और इस मिक्सचर को डाइजेस्टर में भेज दिया जाएगा। डाइजेस्टर के अंदर का टेम्परेचर फेवरेबल होता है, जिसकी वजह से मिक्सचर के डंग में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरिया, वो मिथेनोबैक्टीरिया क्या करेगा कि मिक्सचर के डंग में प्रेजेंट जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, यानी कि मिक्सचर में जो गोबर है डंग, उस डंग में जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, ये उस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा, पूरी तरीके से तोड़ देगा, ठीक है ना। और इस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज के टूटने की वजह से या इसके डाइजेस्ट होने की वजह से यहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्हीं मिक्सचर ऑफ गैसेस को कलेक्टिवली बायोगैस कहेंगे, जिसको फर्दर एक होल्डर में कलेक्ट कर लिया जाता है। और इसी होल्डर से, जिसे गैस होल्डर कहते हैं, और इसी गैस होल्डर से क्या होता है, बायोगैस को घरों में सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। नाउ अब यहां पे क्या होता है कि बायोगैस के प्रोडक्शन के बाद यहां पे गाय के डंग यानी गाय की गोबर का कचरा बच गया, तो इस कचरे को हम स्लरी कहते हैं। और इस स्लरी को दूसरे कंटेनर, इस कंटेनर को स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लज। इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। और फिर ये जो गाय के डंग का जो कचरा बचा है बायोगैस के प्रोडक्शन के बाद, जिसे स्लरी कहते हैं, जिसको दूसरे कंटेनर स्लज में कलेक्ट कर लिया जाता है, इस स्लरी का यूज हमारे फील्ड्स में किया जाता है, खेतों में किया जाता है, खेतों के मैन्यूर को बढ़ाने के लिए। तो ये है हमारा टिपिकल बायोगैस प्लांट जो इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहां पे पहले क्या किया जाएगा, कंटेनर है, उस कंटेनर में गाय के डंग यानी गाय के गोबर प्लस वाटर के मिक्सचर को ले लिया जाएगा। फिर उस मिक्सचर को इस डाइजेस्टर में डाल दिया जाएगा। डाइजेस्टर के अंदर का टेम्परेचर फेवरेबल होता है, जिसकी वजह से मिक्सचर के डंग में जो बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरिया, वो एक्टिव हो जाएगा और मिक्सचर के डंग में जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर देगा, यानी तोड़ देगा, जिसकी वजह से मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होंगी। उन्हीं को कलेक्टिवली बायोगैस कहा जाएगा। फिर इन गैसेस को आगे जाके एक गैस होल्डर में कलेक्ट कर लिया जाता है, और यहीं से घरों में सप्लाई किया जाता है ना। बायोगैस के बनने के बाद जो
काऊ के डंग का जो कचरा बचा है उस कचरे को स्लरी कहते हैं, और इस स्लरी को दूसरे कंटेनर स्लज जिसे कहते हैं स्लज, इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इस स्लरी को क्या किया जाता है, फील्ड्स में डाल दिया जाता है फील्ड्स के मैन्यूर को बढ़ाने के लिए। तो ये है हमारा एक टिपिकल बायोगैस प्लांट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।